अब मैं एग्जाम्पल दूंगा सिमियोने इंजागी का। डम्फ्रीज रेडी नहीं था मैच के लिए, फर्स्ट लेग के लिए, लेकिन उसको खिलाया। मार्कस थुरम इतना हेवी स्ट्रैपिंग करके इवन कमेंटेटर्स लोग बोल रहे थे कि उससे और ना हो पा रहा है, लेकिन उसने पूरा एक्स्ट्रा टाइम खेला। लोटारो मार्टिनेज जो फर्स्ट लेग में 50th मिनट में शायद सब्स्टिट्यूट हो गया, वो 7 दिन के अंदर अपना इंजरी रिकवरी करके टर्न अराउंड करके वापस आता है और मैच के बाद बोलता है कि मैं तो तैयार ही नहीं था ये मैच खेलने के लिए। आप किस लिए बचा रहे थे बाल्डे को? कि बाल्डे को बार्सिलोना इसलिए नहीं खिलाया क्योंकि उसका रिस्क ऑफ रिलैप्स हाई था। एक बात बताओ, चैंपियंस लीग स्टेक में है, ला लीगा में और 4 मैच बाकी है, किस चीज का रिस्क भाई? ना खिला के जो रिस्क आपने लिया उससे ज्यादा तो नहीं होता। क्या होता, नहीं खेल रहा था ना हम लोग के लिए, खिला देते, इस मैच में चोट लग जाता, रिलैप्स हो जाता तो नहीं खेलता सीजन। जूल्स कुंडे, आपने, हम लोग बार बार बोले कि जूल्स कुंडे को रेस्ट दो, रेस्ट दो, रेस्ट दो। जो आप सीजन के आखिरी, जो सीजन के सबसे क्रूशियल मैचेस में आप कर रहे हो, एरिक गार्सिया को राइट बैक खिला के, वो आप थोड़ा पहले से नहीं कर सकते थे जूल्स कुंडे को रेस्ट देने के लिए? लेवांडोस्की को आप क्यों नहीं रिस्क करना चाहे, मेरे को नहीं पता। लोटारो की तरह उसके कंडीशन में नहीं था, आके बेचारा 30-35 में तो ऐसे ही खेल गया, 60 मिनट में उतार देते उसको, वो भी नहीं किए। कॉन्ग्रेचुलेशंस इंटर मिलान और कॉन्ग्रेचुलेशंस यान सोमर, कॉन्ग्रेचुलेशंस सिमियोने इंजागी, 3 साल में 2 बार चैंपियंस लीग फाइनल खेलने के लिए। जीतोगे या नहीं जीतोगे ये तो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन इस फीट अचीव करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और यान सोमर, टेक अ बाउ, 1.44 का गोल आपने कल प्रिवेंट कर दिया बार्सिलोना का। 36 इयर्स होने के बाद जेम ऑफ अ परफॉर्मेंस डिलीवर किया। प्राइम मैनुअल नॉयर याद आ गया मेरे को। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द एंटायर कास्ट एंड क्रू ऑफ इंटर मिलान। 2 मिनट 20 सेकेंड का फासला था, छठा चैंपियंस लीग जीतने के लिए। क्योंकि अगर फाइनल में जाते तो भी हम लोग तो इसीलिए जाते ना कि हम लोग को जीतना होता। 2 मिनट 20 सेकेंड में एक पूरा कम्युनिटी का ड्रीम, जो ट्रिपल का इतना बिल्डअप था। देखिए, मैं बिल्डअप नहीं कर रहा था, मैं प्रीव्यू में बताया कि बार्सिलोना विल बी आउट इन द सेकेंड लीग इन सैन सीरो, मैंने ये बता दिया था, ठीक है। क्योंकि मेरे को तजुर्बा है, मेरे को पता है कि इस टीम में अगर क्रूशियल प्लेयर्स नहीं रहेंगे तो आप फाइट नहीं कर सकते सैन सीरो में, और इतिहास गवाह है इसका। लेकिन इतना करीब आने के बाद 2 मिनट 20 सेकेंड के लिए जो हम लोग डिफेंड नहीं कर पाए, ये चुभेगा, ये चुभेगा। और ये तब तक चुभेगा जब तक ये क्लब एक चैंपियंस लीग नहीं जीत। कुछ बातें हैं जो मैं रखना चाहता हूँ, टैक्टिकल ब्रेकडाउन नहीं होगा। रेफरी को लेके अगर आप सुनना चाहते हैं तो वो वीडियो के एंड में ही मैं बोलूंगा। मैं बात करना चाहता हूँ हैंजी फ्लिक से। हाँ, मैं हैंजी फ्लिक से बात करना चाहता हूँ। क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, आपने ही ये रास्ता दिखाया था कि हाँ, इस टीम को लेके जा सकते हो आप चैंपियंस लीग सेमीफाइनल तक। जो कि जैसे मेरे तरह प्रैग्मेटिक सोचते, मेरे को चाहिए था एटलीस्ट 2 ट्रॉफी और चैंपियंस लीग का सेमीफाइनल खेलना, आपने वो करवा दिया। लेकिन इन द प्रोसेस आपने कल मैन मैनेजमेंट जो घटिया किया, उसे लेके मैं बात करना चाहता हूं। देखिए, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि फुटबॉल जीत गया, ये जीत गया, वो जीत गया, ये फलाना ढकाना, मैं बात नहीं करूंगा इसको लेके। क्योंकि मेरे को चाहिए रिजल्ट, क्योंकि हम लोग झेलते हुए आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं लास्ट 10 साल में 5 चैंपियंस लीग जीत गया तो ये वाला से मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता है। और अगर गलत डिसीजन में आएगा तो जरूर पड़ेगा, और मैं जरूर बोलूंगा। मैच के जब 87 मिनट में रफीनिया आपको लीड दिलवाता है, तो क्या ये मुमकिन नहीं था कि थोड़ा सा पीछे अपने डिफेंस लाइन को आप खिलवा दो, 5-6 यार्ड पीछे डिफेंस लाइन को रुकवा दो, बोलो कि भाई 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम है, जो रेफरी ने 89 मिनट में इशारा करके बोल दिया 5 मिनट सी आउट करते हैं इस गेम को। क्या आप उस 5 मिनट के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए ही सही, लेकिन क्रिस्टेंसन और गावी को लाके
मिड ब्लॉक और लो ब्लॉक में नहीं बैठ पाते? क्या क्रिस्टेंसन, जिसको लास्ट दोनों मैच में हम लोगों ने देखा है परफेक्टली आके स्लॉट इन कर गया ये सिस्टम में, क्या वो बेहतर कंपोजर नहीं देता आपको बैकलाइन में? क्या आपको लास्ट मैच में भी, क्या आपको लास्ट मिनट पे भी, जब पता है कि ओपोनेंट है सैन सीरो में इंटर मिलान, स्टेक पे है चैंपियंस लीग का फाइनल, जो आप 10 साल के बाद शायद जा सकते हो, तब ये एक्स्ट्रा कॉशियस होना क्या बहुत ज्यादा मांग लिए थे? फेरान टोरेस को पूरा का पूरा जितना भी मिनट खिलाया आपने, 60-70 जितना भी मिनट, उसने हग्गा मचाया है। आपको भी ये पता है कि फेरान टोरेस बिटवीन द लाइंस या वो फ्री जोन में ज्यादा अच्छा खेलता है, उसका गेम उभर के आता है। उसके पीठ जब गोल के तरफ इस साइड है तो वो नहीं खेल पाएगा, आपने उसी फेरान टोरेस को खिलाया। लेवानडोस्की को आपने स्टार्ट ही नहीं करवाया। अब मैं एग्जांपल दूंगा सिमियोने इंजागी का। डम्फ्रीज रेडी नहीं था मैच के लिए, फर्स्ट लेग के लिए, लेकिन उसको खिलाया, उसने बेहतरीन परफॉर्म किया और कल भी बेहतरीन परफॉर्म किया। कल भी वो चल नहीं पा रहा था ठीक से, अगर आप पूरा मैच देखे होंगे। मार्कस थुरम इतना हैवी स्ट्रैपिंग करके इवन कमेंटेटर्स लोग बोल रहे थे कि उससे और ना हो पा रहा है, लेकिन उसने पूरा एक्स्ट्रा टाइम खेला और आपका नया एक जो प्लेयर आप अराउ को इंट्रोड्यूस किए उसको ही चक्कर लगा के फ्रेटेसी के लिए गोल सेटअप कर दिया। लोटारो मार्टिनेज जो फर्स्ट लेग में 50th मिनट में शायद सब्स्टिट्यूट हो गया, वो 7 दिन के अंदर अपना इंजरी रिकवरी करके टर्न अराउंड करके वापस आता है और मैच के बाद बोलता है कि मैं तो तैयार ही नहीं था ये मैच खेलने के लिए, मेरे परिवार वाले भी नहीं चाहते थे कि आप ये मैच खेलो। चल नहीं पा रहा था वो, लेकिन उसका इतना इम्पैक्ट। आप किस लिए बचा रहे थे बाल्डे को? और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा और बहुत ही क्रेडिबल सोर्स से, जहां पे लिखा गया कि बाल्डे को बार्सिलोना इसलिए नहीं खिलाया क्योंकि उसका रिस्क ऑफ रिलैप्स हाई था। एक बात बताओ, चैंपियंस लीग स्टेक में है, लालीगा में और 4 मैच बाकी है, किस चीज का रिस्क भाई? ना खिला के जो रिस्क आपने लिया उससे ज्यादा तो नहीं होता। क्या होता, नहीं खेल रहा था ना हम लोग के लिए, खिला देते, इस मैच में चोट लग जाता, रिलैप्स हो जाता तो नहीं खेलता सीजन। है ही तो 4 मैच, लास्ट ईयर भी उस सीजन के लास्ट में नहीं खेला, प्री सीजन हाफ में वापस आया। हर साल का है वो नया मॉडर्न डे डेम्बेले है वो। मैं बोल रहा हूं ये, और ये जज्बाती होकर नहीं बोल रहा हूं, उसका अवेलेबिलिटी क्यों मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। द मोस्ट रोटेटेड प्लेयर अलेहांड्रो बाल्डे अगर क्रूशियल टाइम पे वो फिट नहीं रह सकता तो किस बात का प्लेयर है ये? और आप प्रोटेक्ट ही क्यों कर रहे हो? आप प्रोटेक्ट ही क्यों कर रहे हो? खिला दो उसको। नहीं, आप नहीं खिलाए, आपने कंजर्वेटिव अप्रोच लिया जेरार्ड मार्टिन को। और देखो, जेरार्ड मार्टिन को लेके मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं 2 ही सेंटेंस बोलूंगा उसके लिए। फर्स्ट हाफ में था वो जेरार्ड मार्टिन, सेकेंड हाफ में था वो जॉर्डी अल्बा। उसने कोशिश किया जितना हो सका, सबको पता था, सारा दुनिया को पता था कि उसको टारगेट करेगा और उसको मात देगा, तो उसको नहीं पता था क्या? तो उसको लेके बात करके कुछ है ही नहीं। इनिगो मार्टिनेज को आप खिला सकते थे, नहीं खिलाए, आपका डिसीजन है जो कॉस्टली पड़ गया, ठीक है, तो उसको लेके मैं बात ही नहीं करना चाहता। और जूल्स कुंडे, आपने, हम लोग बार बार बोले कि जूल्स कुंडे को रेस्ट दो, रेस्ट दो, रेस्ट दो, जो आप सीजन के आखिरी, जो सीजन के सबसे क्रूशियल मैचेस में आप कर रहे हो, एरिक गार्सिया को राइट बैक खिला के, वो आप थोड़ा पहले से नहीं कर सकते थे जूल्स कुंडे को रेस्ट देने के लिए? तो ये सब बहुत सारे बातें हैं। लेवांडोस्की को आप क्यों नहीं रिस्क करना चाहे, मेरे को नहीं पता। लोटारो की तरह उसके कंडीशन में नहीं था, आके बेचारा 30-35 में तो ऐसे ही खेल गया, 60 मिनट में उतार देते उसको, वो भी नहीं किए। जिससे कुछ नहीं हो रहा था फेरान टोरेस कल, उसको आप रख दिए मैच में। फर्स्ट हाफ में कितना गंदा खेला डैनी ऑल्मो, उसको आप रख दिए 60-70 मिनट तक, क्यों? अगर आप रियल वैलाडोलिड के साथ 45 मिनट में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो तो चैंपियंस लीग के हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट स्टेक वाले मैच में क्यों नहीं कर सकते? लेकिन आपने नहीं किया, आपका डिसीजन है, आप ही है वो जो रास्ता दिखाया बार्सिलोना को इतना दूर लाने के लिए। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मेरे मन में थे, एंड आई थॉट कि ये बोलना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स अगर आपको भी लगता है तो कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर मैं गलत बोल रहा हूं या अगर मैं सही बोल रहा हूं। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा रोनाल्ड अराउहो लेके।
मैंने प्रीव्यू में बताया था कि गलती से इसको राइट बैक में नहीं खिला देना, और वो तो गलती आप नहीं किए। लेकिन रोनाल्ड अराओ ओवर क्रिस्टियनसन आपके प्लेइंग स्टाइल में, आपके प्लेइंग फॉर्मेट में, जहां पे उसका बॉल प्लेइंग एबिलिटी है जीरो, सिर्फ रिकवरी पेस के लिए इतने इंपॉर्टेंट मैचेस में आप ये सब प्लेयर के सिलेक्शन कर रहे हैं, ये आई कैन नॉट अग्री। रोनाल्ड अराहो 2024 में भी ब्लंडर किया था पेनल्टी देके, तब भी हम लोग भूल गए थे। एम्बापे ने उस मैच में शायद से हैट्रिक मार दिया था, 4-1 का लॉस था हम लोग के लिए, और हम लोग बाहर हो गए थे चैंपियंस लीग से। और फिर एक स्टिंकर वाला परफॉर्मेंस देखिए, जेनरेशनल स्टिंकर रोनाल्ड अराहो, फेरान टोरेस, डैनी ओल्मो, सबने मारा है। लेकिन रोनाल्ड अराहो को लेके मैं इतना डिसअपॉइंटेड क्यों हूं? एचआरबी जो 37 साल का है, उसका पोजीशनिंग इनसाइड द गोल बॉक्स एक स्ट्राइकर का है, और आप देखते रह गए। आप सामने एक पैर नहीं ला पाए, आप उसको थोड़ा सा नच करके पिन नहीं कर पाए। 37 साल का एक बुढ़ा 93 मिनट में इतना दम रखता है कि आपके आंखों के नीचे से गोल को पोच करके चला जाता है, और आप कुछ नहीं कर पाते। हाँ, रिएक्शन टाइम शेजनी का भी उतना अच्छा नहीं था, उसको लेके भी बोलते हैं कि उसने भी कुछ नहीं कर पाया। लेकिन अगर आप अशरबी को गार्ड नहीं कर सकते, जब आप गेम के मोमेंटम में आ गए, मार्कस थुरम जो कम से कम 115 मिनट खेल गया, जिससे दौड़ा भी नहीं जा रहा था, वो आपको शील्ड करके 2 बार घुमा के फ्रेटेसी को पास देता है, या बोलना बेहतर है फ्रेटेसी के लिए गोल बना के दे देता है, आप तब भी कुछ नहीं कर पाए। किस बात का डिफेंडर हो आप? और आप कैप्टन हो, मैच के बाद आप कैप्टन हो, तो डिजर्विंग परफॉर्मेंस तो नहीं था आपका। मेरे को अभी भी ये लगता है कि एरिक गार्सिया बहुत बढ़िया प्लेयर है रोनाल्ड अराओ से, और अराओ को बेच के अगर कुछ पैसा आता है तो हम लोग को ले लेना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्लब को क्या मंजूर है। और अगर जुआन लापोर्ता अभी भी ये सोच रहा है, डेको अभी भी ये सोच रहा है, हैंसिलिक अभी भी ये सोच रहा है कि यही टीम लेके नेक्स्ट ईयर हम लोग अच्छा खेल लेंगे, तो मैं अभी इस चैनल से फिर से बोल रहा हूं, ये टीम लेके नेक्स्ट सीजन आप कहीं के नहीं रहोगे, क्योंकि रियल मैड्रिड आर स्टिल गेटिंग बेटर, और पूरा यूरोप आपका फ्लॉ देख लिया। पूरा यूरोप को पता है कि इस टीम में किस किस को टारगेट करना है। तो अगर आप एक राइट बैक नहीं लाते, अगर आप एक ढंग का लेफ्ट बैक नहीं लाते, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन अभी है लेफ्ट साइड हम लोग की टीम का, एक ढंग का लेफ्ट बैक, एक ढंग का लेफ्ट विंग, एक राइट बैक और एक स्ट्राइकर, अगर ये 4 पोजीशन में इन्वेस्ट नहीं करता है क्लब, क्योंकि रेवेन्यू तो कमा लिया और कभी पैसे का प्रॉब्लम था नहीं, लालिगा का चोचलेबाजी था, ठीक है, इस सीजन तो रेवेन्यू भी कमा लिया, ठीक है, और अगर हम लोग लीग जीतते हैं तो और पैसे आएंगे। तो इसके बाद 2-3 फ्रिंज प्लेयर को सेल करके वहां से थोड़ा बहुत पैसा बचा के वहां से जो गेन है वो दिखा के, जैसे रोनाल्ड अराओ और आंसू फाटी का जो गेन होगा वो पूरा का पूरा हम लोग के पास आएगा, क्योंकि लामासी का प्लेयर है, और इन लोगों का वेज बचा के ये 4 पोजीशन में आपको रिफॉर्म लाना पड़ेगा कुछ बेहतरीन करने के लिए नेक्स्ट सीजन। और इसी के साथ मैं ये भी बोलना चाहूंगा, जितने भी प्लेयर्स खेले कल, जितने भी प्लेयर्स नहीं खेले, मैं ये विश्वास करता हूं कि हर एक जन ने अपना 100% दिया, इससे ज्यादा वो लोग और कुछ कर नहीं पाते। और लास्ट में जाते जाते रेफरी लेके मैं बोलना चाहूंगा, गंदा रेफरी, मार्क्ड रेफरी, मार्क स्टेडियम एंड द सेम स्क्रिप्ट कल फिर से देखने को मिला। अगर लाउटारो मार्टिनेज का पेनल्टी था तो लमीन यमाल का भी वो पेनल्टी था, क्योंकि बॉक्स के बाहर कांटेक्ट शुरू हुआ, बॉक्स के अंदर तक वो कंटिन्यू किया, ठीक है। जेरार्ड मार्टिन को जिस तरीके से 2-2 बार डम्फ्रीज ने मारा, उसके बाद आप गोल खा गए और उस गोल का बिल्डअप आप चेक नहीं किए वीएआर के थ्रू, ये भी मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। तो जो हुआ वो सबके सामने हुआ, इसके बाद भी जो आके बोलेंगे कि हाँ ये हो गया, वो हो गया, अभी रो रहा है, वो कर रहा है, दिल पे हाथ रख के कहना, आपको भी दिख रहा है क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। तो यही बोल के मैं खत्म करना चाहूंगा ये वीडियो। आप लोग अपना ख्याल रखना, और एज ऑलवेज विस्का एल बारसा।